नमस्ते किसान मित्रों। ये जो अभी मौसम बना हुआ है, ये लहसुन और प्याज की फसल के लिए एक तरह का जहर है किसान भाइयों। ये अभी लगातार 4-5 दिनों से जो कोहरा गिर रहा है और ये जो मौसम में नमी बनी हुई है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, सूर्य बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। इससे लहसुन की फसल में पीलापन फैल रहा है। जैसे कि आपने खेत पर जाकर देखा होगा, सर्वे भी किया होगा कि हमारी लहसुन जो ग्रीन थी, वो अब धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं। तो इससे क्या है किसान भाइयों, ये ऐसा मौसम बना है ना, तो इससे 3-4 बीमारियां हमारी लहसुन की फसल में फैलेगी, 100% फैलेगी। लहसुन में पीलापन आएगा, उसके बाद ऊपर से पत्तों की नोक सूखेगी, धीरे धीरे पत्ते भूरे होंगे, पीले पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा एक बीमारी इसके कारण हमारी लहसुन की फसल में आती है, जलेबी रोग। अगर जो आपने नहीं देखा होगा तो आप तुरंत जाइए खेत पर, देखिए। आपको कुछ कुछ ध्यान से देखना, कुछ कुछ पत्ते अभी से जो है मुड़ने लग गए हैं। तो ये जलेबी रोग फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो किसान मित्रों, इस समय हमें हमारी लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जो हमने थोड़ी सी लापरवाही की, यानी कि अगर जो 8 से 10 दिन हमने अगर जो ढील दे दी और ऐसे मौसम में स्प्रे नहीं किया, तो हम हमारी लहसुन को आगे चलकर बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जो पीलापन फैल गया या झुलसा रोग आ गया या जलेबी रोग आ गया, तो आने के बाद में इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसके उपाय बताएंगे किसान भाइयों कि इसके लिए हमें कौन सा स्प्रे करना है, तुरंत करना है। जैसे ही मौसम थोड़ा सा सुधार पे आता है, यानी कि थोड़ी सी धूप निकलने लग जाए, उसके बाद हमें सारे काम छोड़कर जो है सबसे पहले स्प्रे करना है। तो अब इसके लिए सही स्प्रे कौन सा है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों कि हमें इसके लिए कौन सा स्प्रे करेंगे तो 100% आने वाली सभी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे किसान मित्रों कि ऐसे मौसम में प्याज और लहसुन की फसल में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, ताकि झुलसा रोग, पीलापन और जलेबी रोग, इन सभी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर जो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी आपको निरंतर रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, अभी कुछ इलाकों में जैसे कि मैसेज मिल रहे हैं, मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि हमारे इधर जो है बारिश हो रही है, या कुछ किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे इधर 8 से 10 दिन हो गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कोहरा गिर रहा है, जिसके कारण हमारी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है। कुछ किसान भाई बता रहे हैं कि जलेबी रोग फैल रहा है, कुछ किसान भाई बता रहे हैं कि पत्ते की नोक ऊपर से सूख रही है और लहसुन पूरी पूरी जो है पीली पड़ गई है। तो अब इसके लिए सटीक स्प्रे कौन सा करना है, आप पेन और कॉपी ले लीजिए। जो आज मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप उनको नोट करते जाइए। आज मैं आपको सिर्फ टेक्निकल का नाम बताऊंगा, कौन सी कंपनी की लेनी है ये नहीं बताऊंगा। क्योंकि किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि आप जो है कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है किसान भाइयों। अगर जो मैं सीधा टेक्निकल बताऊंगा तो कुछ किसान भाई नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सभी किसान भाई नहीं जानते हैं कि ये टेक्निकल किस दवाई में आता है, किस फंगिसाइड में आता है। तो इसलिए मुझे नामिनेट जो ब्रांडेड कंपनियां रहती हैं उनका नाम बताना पड़ता है, ताकि किसान भाई जल्दी से समझ सके। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ टेक्निकल बताऊंगा। ये टेक्निकल आपको अगर जो किसी भी कंपनी में मिलता है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी कंपनी की दवाई ले लेना। और अगर जो आप चाहते हैं कि मैं आगे दवाई का नाम लेकर, कंपनी का नाम लेकर दवाइयाँ बताऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से आगे भी वीडियो बनाता रहूं और कंपनी के अनुसार ही आपको जो है दवाइयाँ बताता। और किसान मित्रों, एक बात का और विशेष आप ध्यान रखिए कि अगर जो ऐसा मौसम बना हुआ है कि मान लीजिए आपके क्षेत्र में बारिश होने की संभावना लग रही है, तो आपको लहसुन में सिंचाई नहीं करना है। अन्यथा अगर जो आप सिंचाई कर देंगे, उसके बाद में हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो उसके बाद में क्या होगा किसान भाइयों की लहसुन में जड़ों से आने वाले फंगस का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो आप पानी अभी थोड़ा रुक जाइए, 2-4 दिन ये मौसम साफ हो जाए, उसके बाद में आप पानी पिलाना शुरू कीजिएगा। अब किसान मित्रों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा फंगिसाइड लेना है। तो किसान भाइयों, जो कि अजोक्सोस्ट्रोबिन 12% और उसके साथ में जो हमें टेबुकोनाजोल 18.3% का जो कॉम्बिनेशन वाली जो फंगिसाइड आती हैं, आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगिसाइड हैं, जो कि हमारी फसल में, यानी कि अगर जो फंगस का अटैक हुआ है तो भी कंट्रोल कर लेगा, और अगर जो नहीं हुआ है
तो आने वाले समय में होने भी नहीं देगा। तो आप उसको ले सकते हैं। उसका डोज 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखना है। और उसके बाद किसान भाइयों हमारा दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है अजोक्सोएस्ट्रोबिन प्लस डिफेनोकोनाजोल, आप उसको भी ले सकते हैं। उसके भी बहुत ही शानदार जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन आता है वह आता है मेटालिक्स 3.3%। और इसके साथ में जो कॉम्बिनेशन आता है वह क्लोरथायोनिल के नाम से आता है 33.3%। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको जिस भी कंपनी की दवाई में मिलता है आप बेहिचक ले सकते हैं। इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं ऐसे मौसम में, क्योंकि इसके अंदर जो मेटालिक्स होता है वह सभी प्रकार के फंगस को फैलने से रोकता है, और ख़ास करके ऐसे ठंडे मौसम में। तो आप इसको ले सकते हैं। इसका डोज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो है कंपनी डोज बताती हैं। तो आप इसको लेकर भी जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों जो कॉपर बेस्ड फंगिसाइड आते हैं जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देखने को मिलता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। उसके भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस मौसम में अगर जो आप उसका स्प्रे करेंगे तो वह भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और इसके साथ में अगर जो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WG आता है उसके साथ में आप एंटीबायोटिक जो कि स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो पीले कलर की पुड़ी आती हैं आप उसको मिला लीजिए। और इन दोनों को मिलाकर अगर जो स्प्रे करेंगे तो उसके भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। सभी प्रकार को ये जो है फंगस को कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक आपकी लहसुन की फसल में जो है फैलने नहीं देगा। तो ये जो मैंने 3-4 फंगिसाइड बताए हैं ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाले फंगिसाइड है। इनमें से कोई सा भी लेकर अगर जो आप स्प्रे करेंगे तो या तो फंगस हो तो उनको भी ख़त्म करेगा या फैलने नहीं देगा। और दोस्तों कुछ किसान मित्रों के कमेंट मिल रहे थे कि सर हमारी लहसुन की फसल में जो है जलेबी रोग फैल रहा है। तो अगर जो आपकी लहसुन की फसल में भी सर्वे करके आप देख लीजिए जलेबी रोग की कुछ शिकायत अगर जो आपको दिख रही हैं तो उसके लिए अब हमें कौन सा स्प्रे करना है, क्योंकि इन दवाइयों से क्योंकि इन फंगिसाइड से जो है जलेबी रोग कंट्रोल नहीं होगा। उसके लिए 2-3 टेक्निकल अलग चलते हैं। तो किसान भाइयों अगर जो आपकी लहसुन की फसल में जलेबी रोग फैल रहा है तो उसके लिए आप जो कि कासुमामाइसिन उसके साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन आता है बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप उसको ले लीजिए। और उसमें एक सावधानी ये रखना है कि हमें किसी भी कीटनाशक और अन्य कोई फंगिसाइड या टॉनिक को हमें जो है इसके साथ में मिलाकर स्प्रे नहीं करना है, तो इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं या एक सिंगल जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है 50% WP फार्म में आता है आप उसको ले लीजिए। उसके साथ में जो एंटीबायोटिक जो स्पेक्ट्रोसाइक्लिन जो आती है पीले कलर की जो पुड़ी आती है 6 ग्राम की, आप इसके साथ में मिलाकर किसान भाइयों आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ में जो है किसी भी कीटनाशक को मिला सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों अगर जो इसके और अच्छे रिजल्ट चाहिए आपको तो एक जिब्रेलिक एसिड की जो डिब्बी आती है आपने कभी स्प्रे किया होगा 6-10 ग्राम की जो डिब्बी आती हैं, तो आप उसको ले लीजिए। और इसको हमें मिलाना है जो हमारी देसी दोबारा शराब आती हैं उसके साथ में इसको मिक्स करना, क्योंकि इसके साथ में बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं जलेबी रोग पर खास करके। तो आप जो है 1 एकड़ में 2 पौवे शराब की ले लीजिए और 1 डिब्बी इसके साथ में मिला दीजिए। और मिलाने के बाद में किसान भाइयों आप जो है स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट इस पे मिलेंगे जलेबी रोग पे। तो यह थी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों, आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।